हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके मुख्य रूप से दो नियम हैं। इसमें तन विलयन के द्वारा परासरण दाब पर प्रयोग किया गया है। इसमें वान ठाप ने बताया है कि किसी गैस के वैद्युत अनअपघट्य और उसके विलयन तन विलयन के गुणों में बहुत अधिक समानता होती है। इसके कारण से इन्होंने दो मुख्य रूप से नियम दिए। पहला नियम है बायल वान ठाप नियम। यह बायल के नियम से ज़्यादा समानता रखता है। ये बायल वान ठाप का नियम गैसों के बायल नियम से मिलता जुलता है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। जैसे P प्रोपोर्शनल टू C। ये किस कंडीशन में है? स्थिर ताप पर। समीकरण 1 हो गया, अर्थात P बराबर Kc, जहाँ K क्या है? एक नियतांक है। और दूसरा नियम है यहाँ से चार्ल्स वान ठाप नियम। पहले क्या था? स्थिर ताप पर था। इसमें जो है स्थिर सांद्रता पर है। ये भी नियम चार्ल्स के नियम से काफ़ी मिलता जुलता है। गैसीय नियम में चार्ल्स के नियम से काफ़ी मिलता जुलता रहता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। ऐसे P प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पर लिख देंगे स्थिर सांद्रता पर। या P बराबर K डैश T, जहाँ ये भी क्या है? एक स्थिरांक या नियतांक है। ये तो दो नियम हो गए। ये दूसरा नियम है। अब यहीं पर तनु विलयनों की वान ठाप समीकरण वान ठाप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसकी इंग्लिश है। अब इसमें क्या करेंगे? ये समीकरण प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद लेंगे। तो जो समीकरण 1 है, यानी बायल के नियम से, बायल वान ठाप नियम से, इस नियम में क्या है? P प्रोपोर्शनल टू T। अब यहाँ पे चार्ल्स वान ठाप नियम से, अब यहाँ पे P चार्ल्स वान ठाप नियम से P भी इक्वल टू P प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे है चार्ल्स नियम से, यहाँ पे ये बायल का नियम है P प्रोपोर्शनल टू C, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, P प्रोपोर्शनल टू C, और इसमें है P प्रोपोर्शनल टू T। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। क्योंकि जो सांद्रता होता है, सांद्रता
C बराबर होता है 1/V। तो यहाँ पे एक समीकरण ये है और ये दूसरा समीकरण है। तो समीकरण इसका मदद लेंगे, तो एक और दूसरे, तो यहाँ P है, यहाँ P है, तो अर्थात 1 एवं 2 से, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, 2, 1 और 2 से, तो P प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे ऊपर T है और नीचे जो है V है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ ले चलेंगे, ऐसे बना देते हैं, तो P भी प्रोपोर्शनल टू T, या P भी बराबर RT। अब देखिए प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ये R, जहाँ R क्या है, एक नियतांक है, R एक समीकरण स्थिरांक है जिसे विलियन स्थिरांक कहते हैं। R विलियन स्थिरांक है। अब ये तो 1 मोल के लिए है, यह 1 मोल के लिए, यह 1 मोल के लिए है। इसी प्रकार से n मोल के लिए, n मोल के लिए P भी इक्वल टू nRT। यह है इसका इक्वेशन, यहाँ से प्राप्त हो गया। यह हो गया n मोल के लिए।